है न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह कर रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज, सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। महाराजगंज में जनसभा कर साधा है निशाना विपक्षियों पर जमकर। पहले की सरकारें पैसा हड़प लेती थी, सीएम योगी ने कहा सबने देखा दीवारों से कैसे पैसा निकल रहा है। 4 दिन दीवारों से पैसा निकला है। अशोक तिवारी दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। तो अशोक, थोड़ी देर में हमारे साथ अशोक तिवारी होंगे, लेकिन साथ ही कहा कि अगर बदमाशों पर, अपराधियों पर, माफियाओं पर कोई नकेल कस सकता है तो वो है बीजेपी की सरकार। तो विपक्ष पर यह बड़ा हमला अशोक तिवारी सीएम की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जनपदों में 3 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और आज जब महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे तो उस दौरान उन्होंने कानपुर के जो एक व्यवसायी थे, इत्र कारोबारी पीयूष जैन, उनके घर में जो इनकम टैक्स की जो रेट पड़ी थी, उसके बाद जितनी भी बरामदगी हुई है उसको एक प्रमुखता से उस मुद्दे को उठाया गया है। और आप देखिए कि जितनी भी सभाएं इस समय बीजेपी नेताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश में हो रही है, उस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया जा रहा है। उसके समाजवादी पार्टी के कनेक्शन को भी सार्वजनिक करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो कोशिश इसी बात की हो रही है कि पिछली सरकारों की तुलना में बीजेपी सरकार में क्या बेहतर काम हुए हैं, कैसे माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, कैसे डेवलपमेंट की योजनाओं को परवान चढ़ाया गया है। ऐसी तमाम सारी सकारात्मक बातें जो बीजेपी के पक्ष में जाती हैं उसको जनता के बीच में भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हाल के दिनों में कानपुर में जिस तरह की कार्रवाई इनकम टैक्स की तरफ से देखने को मिली है, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी से उसकी नजदीकियों को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी कोशिश बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की है। बीजेपी के पक्ष में जो मतदाता हैं उनको लामबंद करने की फिलहाल जनसभाओं के माध्यम से देखी जा रही है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ही यूपी में विकास कर सकती है। बढ़ते हैं आगे, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। समय पर होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल चाहते हैं कि समय पर इलेक्शन हो। अशोक तिवारी, ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन तो समय पर हो, ये हमने बात पहले बताई थी, लेकिन कुछ गाइडलाइन कैंपेनिंग को लेकर आ सकती है, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, दरअसल चुनाव आयोग की टीम पिछले 3 दिनों से लखनऊ में लगातार मंथन कर रही थी और आज 3 दिनों के मंथन का जो सार निकला वो उन्होंने सार्वजनिक किया है। जिस गाइडलाइन की जारी होने का जिक्र किया जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा तो उस वक्त कोविड के नियमों को लेकर भी एक गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की गई उसमें प्रमुख बातें यही रही कि अगर किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है तो ये बताना होगा उस पॉलिटिकल पार्टी को कि आखिरकार उसका चयन उम्मीदवार के रूप में तथाकथित पार्टी ने क्यों किया। और जो उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि का होगा उसको भी अपने आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी लोगों के बीच में भेजनी होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं उनसे उनकी अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई है। सभी लोग ये चाहते थे कि चुनाव तय समय पर ही हो, लिहाजा अब तय समय पर ही चुनाव करवाए जाएंगे। जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की गई, किस तरह से चुनाव का प्रबंधन किया जाएगा, ये तमाम सारी बातें हैं जिस पर आज चुनाव आयोग की तरफ से मंथन के बाद आज अपनी जो जानकारी है वो साझा की गई है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के आसपास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उस दौरान चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। और जिस कोविड प्रबंधन की बातचीत की जा रही है, जिस कोविड गाइडलाइंस की बात की जा रही है, वो गाइडलाइन भी जारी की जाएगी कि अगर संक्रमण बढ़ता हुआ होता है तो आखिरकार उस परिस्थिति में मतदान कैसे किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे नियम होंगे जिसको लोगों को फॉलो करना होगा। तो इसके लिए अभी चुनाव की तारीखों का जब ऐलान होगा तब शायद ये विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा सकती है। ठीक है अशोक तिवारी, लौटते हैं एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में अरविंद केजरीवाल करेंगे शक्ति प्रदर्शन। केजरीवाल 2 जनवरी को लखनऊ का दौरा करेंगे। इस दौरान वो लखनऊ में रोजगार गारंटी महारैली करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अशोक तिवारी, दिल्ली के अलावा पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हर जगह पर फोकस है। रोजगार गारंटी महारैली करने वाले हैं केजरीवाल कोरोना के बीच में। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने बीच में गठबंधन की तमाम सारी कवायद की, समाजवादी पार्टी के लोगों से मुलाकात की, अन्य राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन गठबंधन की कोई तस्वीर आम आदमी पार्टी के साथ फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बाद में आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि वो अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कई सारे उम्मीदवारों का ऐलान भी पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। बीते दिनों पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की एक जनसभा को लेकर प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। 2 जनवरी को उनको अपनी रैली की अनुमति दे दी गई है, जहां पर रोजगार गारंटी एक रैली होने वाली है जिसको अरविंद केजरीवाल संबोधित करने
वाले हैं। और आप देखिए कि दिल्ली की तरह तमाम सारे राज्य जहां पर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात कही गई हो, बिजली बिल हाफ करने की बात कही गई हो, ऐसे तमाम सारे वादे हैं जिसको अरविंद केजरीवाल 2 जनवरी को लखनऊ में रोजगार गारंटी रैली के दौरान कहने वाले हैं, जो बात पहले भी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था। तो एक अपनी स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि में, विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरने की दृष्टि में इस रोजगार गारंटी महारैली को देखा जा रहा है। और संजय सिंह जो यूपी के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग। ठीक है अशोक तिवारी, मुझे रोकना होगा आपको, यहाँ पर सीधे चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं और सीएम केजरीवाल को सुनते हैं। जो चंडीगढ़ का मेयर है वो कौन, किसको बनाया? जब समय आएगा तो आपको बताएंगे। तो सर आज मीटिंग्स वगैरह कुछ चल रही हैं आप लोगों की? आप पंजाब के तो क्या बहुमत के लिए कांग्रेस के साथ हैं? और तो आम आदमी पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ में जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है और अरविंद केजरीवाल का पंजाब का दौरा शुरू भी हो चुका है। ये तमाम सवाल मीडिया ने दागे, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुश हैं क्योंकि बीजेपी को पीछे छोड़ा, कांग्रेस को पीछे छोड़ा, नंबर 1 पे अब आम आदमी पार्टी वहां पर बनी हुई है। विधानसभा चुनाव से भी इस मिनी इलेक्शन से उम्मीद बड़ी हो गई है आम आदमी पार्टी की। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।